वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए जो किसी भी क्लास में हो, कोई भी स्टैंडर्ड में हो, ग्रेजुएशन में हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, वो कहीं भी अगर मैथ्स से लिंक है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो अपनी लाइफ में मैथ्स के साथ कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सारा लगभग बेसिक करने वाले हैं। तो इस वीडियो के बाद एक बूस्टअप मिल जाएगा आपको। अच्छा, आपको बता देता हूँ, इस वीडियो के पहले आप सिंपल इक्वेशन 1 एंड सिंपल इक्वेशन 2 दो वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, उन वीडियोस को ज़रूर अटैम्प्ट कर लेना। उसके बाद इस वीडियो को अटैम्प्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। किसी भी अलजेब्रिक टर्म में कोफिशिएंट क्या होता है तो आप देख लेंगे। अगर मैंने अभी आपके लिए सिंगल टर्म्स लिए हैं, ठीक है, अगर डबल लेंगे तो सबके अलग अलग कोफिशिएंट होंगे, 3 लेंगे तो तीनों के अलग अलग कोफिशिएंट देंगे, वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे साथ में। अभी आप कोफिशिएंट वर्ड समझ लीजिए, कोफिशिएंट होता क्या है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता करूं तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पर देखना है क्या है। यहाँ पर कुछ नहीं होता, मतलब आपको हमेशा पता है 1 होता है। इसमें यहाँ पर क्या है 2, इसमें यहाँ पर क्या है 3, इसमें यहाँ पर क्या है -2। तो कोफिशिएंट वर्ड क्या होता है, वेरिएबल के आगे जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो कोफिशिएंट होता है। वेरिएबल के आगे मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ होती है कोफिशिएंट होती है, साइन के साथ लेना होता है उसको। तो ये होता है किसी भी अलजेब्रिक टर्म का कोफिशिएंट। ओके, तो अगला हम जब मल्टी इक्वेशंस करेंगे तो उसमें मैं साथ में कोफिशिएंट डिस्कस करता रहूँगा। कोफिशिएंट आपने समझ लिया है कैसा होता है। चलिए अगले ट्रिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली ट्रिक है आपको इनको फैक्टराइज करना है। इन टर्म्स को आपको फैक्टराइज करना है कि इनमें क्या क्या टर्म आप कॉमन ले सकते हैं। ये कॉमन लेने वाला जो इशू आता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। अगर आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है तो आप इसमें से आसानी से कॉमन ले सकते हैं चीज़ें। तो हम अभी इनको देख रहे हैं, आगे अगले लेवल पे भी देखेंगे। तो पहले जब मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ तो ये मेरा आएगा x इंटू एक्स। अब कई बच्चे यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 साथ में होता है, मतलब 1 हम हर चीज़ में से कॉमन ले सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में से 1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला आपका है 2 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू 1। राइट, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्या? ठीक है, फैक्टराइजेशन के भी वीडियोस बन चुके हैं। अगर फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी आप देख सकते हैं। 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 1। ओके, ये फैक्टराइज कर रहे हैं हम। ठीक, अब अगला देखेंगे। अगला है आपका -2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 1। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ -1 इंटू इस तरीके से। ठीक, तो ये मेरा एक्सप्रेशन है। अब एक चीज़ देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। अगर मान लीजिए मुझसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर और 6x स्क्वायर में क्या कॉमन है, तो अगर आप हायर क्लासेस में तो आप बहुत आसानी से बता देंगे, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये फैक्टराइज से हुआ। तो आप देखिए ये चीज़ें कॉमन हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है एक्स स्क्वायर, मतलब इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है। अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हम देखेंगे 2 मेरा कॉमन दिख रहा है मुझे, और ये 1 दिख रहा है, मतलब 2 इंटू 1 2 मेरा कॉमन है इन दोनों में। तो आप किसी भी वेरिएबल टर्म्स में से अब अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिया हो तो उनमें से कॉमन निकालना सीख चुके हैं। तो आपको 2 चीज़ें आ गई हैं, कोफिशिएंट, दूसरा आपको उनका फैक्टराइज और उनमें से कॉमन कैसे निकाला जाए ये आ गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगला है हमारा लाइक टर्म्स। अगला ये जो लाइक टर्म्स है, ये अगर आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे किन्हीं भी 2 टर्म को हम कभी भी ऐड तभी कर सकते हैं जब वो लाइक टर्म्स हो, सब्ट्रैक्ट भी तभी कर सकते हैं जब वो लाइक टर्म हो।
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा कोई रूल नहीं लगता, लेकिन अगर आपको दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या दो टर्म्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनका लाइक टर्म होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज एज अ एक्सप्रेशन वो लिखा जाएंगे, उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे यार। तो हम देख लेते हैं लाइक टर्म्स होते क्या हैं। तो आपको क्लियरली बता देता हूँ, लाइक टर्म्स के लिए आपको कॉन्स्टेंट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेरिएबल टर्म्स को देखना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल टर्म्स को देखना है, आप लाइक टर्म्स पता कर लेंगे। तो लाइक टर्म्स के ग्रुप बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर मेरे जो भी नंबर्स हैं उनको मैंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो 4 मेरे ग्रुप हैं यहाँ पर, तो मैं 4 ग्रुप बॉक्स बना लिए मैंने, लाइक टर्म्स को मैं अलग अलग रखूँगा। अब मैं पहले ग्रुप में इसके साथ जो लाइक टर्म्स है उनको रखने वाला हूँ। तो 12x से मेरा एक लाइक टर्म है। अब मुझे वेरिएबल देखना है, इट मीन्स मुझे x देखना है कि x कहाँ पर है मेरा, ओनली x के अलावा कुछ नहीं, ओनली x में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, तो ये मेरा -25x। उसके बाद मैं देखता हूँ कहीं भी, तो कहीं भी मुझे x नहीं दिख रहा है, मतलब ये दो ही टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं, इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और किसी नंबर के साथ नहीं कर सकते। अगला देखते हैं 12 के साथ। तो यहाँ पर अब वेरिएबल है ही नहीं, मतलब ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट के साथ ही लाइक टर्म बनेगा। तो कांस्टेंट हमारा एक ही है यहाँ पे 1, तो ये दोनों को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से। अगला ये ऑलरेडी यूज हो चुका है हमारा, अब देखते हैं -2y। तो अब y को देखना है आपको, y से आपको लाइक टर्म पता चलेगा। तो y y y, यहाँ पर y है लेकिन y के साथ x है, तो ये लाइक टर्म नहीं होगा। ये प्लस माइनस से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ वेरिएबल देखना है। यहाँ पर y है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3y। अगला देखते हैं अपन, तो ये है आपका 2xy। अब इसके साथ देखते हैं, इसके साथ ये ऑलरेडी यूज हो चुका है, ये आपका आ जाएगा 3yx। तो लाइक टर्म्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक टर्म से आपको पता चलता है कि किन टर्म्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो आप किसी का भी कर सकते हैं, डिवाइड तो आप किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए लाइक टर्म्स पहचानना जरूरी है। अगर आप लाइक टर्म्स पहचान सकते हैं तो जरूरी। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, यहाँ एक्स वाई लिखा था, यहाँ वाई एक्स लिखा था, तो x इंटू वाई हो या y इंटू एक्स हो, दोनों एक ही चीज होती है, इसलिए ये दोनों एक है। ये एक्स वाई है, ये वाई एक्स है, लेकिन ये दोनों एक ही है, इसको आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो लाइक टर्म आप पहचानना सीख गए हैं तो आपको एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लाइक टर्म्स आप पहचानना सीख जाइए, ये ट्रिक जो बताई है, इस ट्रिक से आप लाइक टर्म क्लियरली निकाल सकते हैं। ओके, तो अब अगली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसकी किस। अब देखिए कुछ ये हमारा आ गया है, इसमें हमें पहचानना है कि मोनोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो मोनोनोमियल्स आपको ऑलरेडी नाम से ही बोल रहा है मोनो। अब यहाँ पर आपको क्लियरली बता देता हूँ, सबके मैं एग्जाम्पल लिखूंगा किस तरीके से आप पहचानेंगे। तो मोनोनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हैं आपके 12x हो गया, कुछ भी ले लीजिए, 3x हो गया, 2y हो गया, 2m हो गया। ठीक, इस तरीके से अगर सिंगल टर्म है, अगर सिंगल टर्म है तो वो है मोनोनोमियल्स। ठीक है, अब बायनोमियल्स लिख देते हैं, x+1, x+3, y+2, y+3, x+y। तो इस तरीके से अगर दो टर्म्स हैं तो वो हो जाएगा आपका बायनोमियल्स। ठीक है, समझ गए। मोनोनोमियल में सिंगल टर्म, बायनोमियल में डबल टर्म। अब ट्राइनोमियल आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि ट्राइनोमियल क्या होगा। ट्राइनोमियल हो जाएगा x² + x+1, y² + y+1, z² + z+1। इस तरीके से कुछ भी जो 3 टर्म्स में। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, ऐसा नहीं कि 2 लाइक टर्म्स लिख दें और 3 टर्म्स बना दें। अगर लाइक टर्म लिखे होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। जैसे अगर आप लिखना चाहें x+2x+1, अगर आप ये लिख रहे हैं और बोल रहे हैं ट्राइनोमियल है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये x+2x आपका हो जाएगा 3x+1, ये बाइनोमियल है। तो क्वेश्चन में आपको घुमाने के लिए इस तरीके से दे सकता है, पूछ सकता है क्या है, तो आप पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद बताएंगे बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। अब आई बात पॉलिनोमियल की। तो आप पॉलिनोमियल जो होता है, अगर ये है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये है, मतलब कोई भी टर्म जो वेरिएबल के साथ लिखा हो,
कोई भी टर्म, एनी वेरिएबल कुछ भी हो जो वेरिएबल के साथ लिखा हो, वो सारे ही पॉलिनोमियल्स में काउंट होंगे। ये तीनों पॉलिनोमियल्स, अगर 4 में होता तब भी पॉलिनोमियल में होता, 5 में, 10 में, 15 में, सब पॉलिनोमियल है। कोई भी पावर हो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब सिर्फ आपको वेरिएबल देखना है, अगर इक्वेशन में वेरिएबल प्रेजेंट है तो वो एक पॉलिनोमियल में काउंट हो गया। तो आप तीनों को आइडेंटिफाई करना सीख गए हैं। अब स्टूडेंट, अब सबसे पहले अब ये दो प्रॉब्लम जो हमने देखा, लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते कैसे हैं? तो एडिशन में तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ट्रिक नहीं है ज़्यादा, बहुत आसानी से कर लेंगे। एडिशन के कुछ प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, तो उनको आप करके देखिएगा। यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ आपको, एलेबरेट भी करूँगा। ऐड करने के लिए दिया हुआ है ठीक है, इस तरीके के दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। जब आपको ऐड करना है तो आपको सिंपली लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ ऐड कर देना है। अगर आप एज अ जनरल वे में करना चाहें तो आपको सिंपल इसको इसके नीचे रखना है, एक्स को एक्स के नीचे रखना है, वाई को वाई के नीचे रखना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे रखना है और ऐड कर देना है। लेकिन हम थोड़े प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो हम नीचे लिखने वाला नहीं करना है, हमें लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ कंपेयर करते हुए ऐड करना है। लाइक टर्म्स हो गए कंपेयर, तो एक्स वाई में लिख लेता हूँ। अब कांस्टेंट को मैं ऐड कर दूंगा। कांस्टेंट यहाँ पे 8 है, कांस्टेंट यहाँ पे 3 है, तो मेरा हो जाएगा 11। ठीक है, साइन का ध्यान रखेंगे, प्लस है दोनों में इसलिए प्लस आया है। ये देखेंगे यहाँ पे दोनों में क्या है आपका, दोनों प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल में एक्स है, अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 2 आपका 5 हो जाएगा। फिर दोनों में प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई आ जाएगा आपका। वेरिएबल 3, ये भी आपका 5 हो गया। कांस्टेंट देखेंगे 1 + 1 + 2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया बड़े ही आसानी से। तो प्लस बहुत आसान है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लाइक टर्म्स को साथ में देखना है, वेरिएबल को नॉर्मल लिखना है, उनके कांस्टेंट को ऐड कर देना है। अगर मान लीजिए कि कोई टर्म माइनस में होता है तो आपको प्लस माइनस का रूल लगाना है। अगर प्लस माइनस के रूल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, हमारी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये आपका किस तरीके से होगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में एक छोटी सी ट्रिक लगती है, सब्ट्रैक्शन आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए ये जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, ये सेम क्वेश्चन आपको सब्ट्रैक्शन के लिए दिया होता कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये अगर इस तरीके से कुछ सब्ट्रैक्शन आपको दिया है तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर एक लॉजिक लगाना होगा जो कि है आपका माइनस साइन। अब आपके फर्स्ट एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्रेशन इसको एक स्टेप और करना पड़ेगा, वो हमने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन इसमें आपको एक स्टेप लिखना पड़ेगा। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज आपको उतारना है। अब ये माइनस के बाद जो एक्सप्रेशन है इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। जब माइनस किसी भी ब्रैकेट के बाहर लगा होता है तो माइनस के पास इतनी पावर होती है कि वो अंदर के सारे साइन को बदल देता है। मतलब जिसके पास प्लस होगा उसके पास माइनस हो जाएगा, जिसके पास माइनस होगा उसके पास प्लस हो जाएगा। तो ये पावर, इसके पास पावर है ये, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा उस लाइन को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप अंदर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा -3xy -2x -3y -1। अब आपको लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। तो लाइक टर्म सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमारा ये लाइक टर्म फर्स्ट ये है xy। ठीक, तो अब देख रहे होंगे आप इन दोनों को, तो इसमें आपका 8 और ये -3 है, प्लस माइनस आपका माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है। बड़ा कौन सा 8, तो 8 में से 3 माइनस होगा आपका 5 आ जाएगा। सिंबल कौन सा आएगा, बड़े का सिंबल आता है प्लस, प्लस बड़ा है यहाँ पे तो प्लस का सिंबल आएगा। अगला देखते हैं 3x -2x, तो लाइक टर्म्स है। ठीक है, अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा, 1 और वो भी पॉजिटिव आएगा, तो +1 हम लिखते नहीं है तो सीधे हम x लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं प्लस माइनस, यहाँ पे भी माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए माइनस वाला बड़ा है तो आपका माइनस सिंबल आएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस होने में -1 आ रहा है, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है तो सीधे हम y लिखेंगे।
अब 1 प्लस में है 1 माइनस में, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आपका आंसर यही है। ठीक, तो ये आपकी ट्रिक थी कि आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप इस सिचुएशन का ध्यान रखेंगे कि माइनस जब अंदर जाएगा तो सारे साइंस को चेंज कर देगा, उसके बाद आपको फिर से प्लस माइनस के कैलकुलेशंस लगा के सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अगला हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। इस केस में क्या होता है, हमें वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन होती है और हमसे बोलते हैं कि एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए। बहुत ही आसान है, समझिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे पहले क्वेश्चन है, मुझे x+4 की वैल्यू निकालना था और मुझे गिवन था x = 2, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे x को रिप्लेस कर देना है 2 से, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 2 + 4। ठीक, ये मेरा सॉल्यूशन है, तो ये हो जाएगा मेरा 6, तो मेरा आंसर हो गया 6। ठीक है, अगला देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे दिया 100 - 10x³ इफ x = 3। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर x को रिप्लेस कर देना है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे इस तरीके से। ठीक, आगे देखते हैं हम। 100 का एज इट इज़ 100 हो जाएगा, -10 का 10 हो जाएगा। बॉडमास रूल अगर आपको नहीं बनता है, बॉडमास रूल में कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका भी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो ये आपका हो जाएगा। अब 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 × 9, 9 3 × 27, तो ये 27 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे तो ये 100 का एज इट इज 100, 10 का 10। अब ये देखिए यहाँ पे बॉडमास रूल लगा, मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, सब्ट्रैक्शन बाद में होता है, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये आपका 270 बन जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस आपका क्या होता है, माइनस होगा, ये आपका माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आपका आंसर आ जाएगा -170, तो ये आपका हो गया। अगर मान लीजिए, अब ये देखिए अगला थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे ए और बी 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स की हमें वैल्यू दी हुई है, तो इसमें कुछ नहीं करना, ए की जगह पे आपको 3 रख देना, बी की जगह पर आपको 2 रख देना। देखते हैं, तो हो जाएगा 3² + 2, ये वाला 2 है, ये ए का हमारा 3 था, बी का हमारा 2 था और ये 2 का स्क्वायर। सिर्फ मैंने रिप्लेस किया और कुछ नहीं किया। ये हो जाएगा मेरा 9 + 6, 6 2 12 12 और ये हमारा 4 आ गया। ठीक, तो ये देखेंगे यहाँ पर 21 और ये 25, ये आपका हो गया 25। तो इस तरीके से आप सारे एक्सप्रेशन को कर सकते हैं। अब ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा बेटा। ये वीडियोस अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देख लीजिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए, सारे लॉजिक को क्लियर करिए। उसके बाद आप जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कोई भी प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा और आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और इसके बाद अब आपको हमें भी सपोर्ट करना है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से भी आस्क करिए कि वीडियो को वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद और एडवांस वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपकी हर एक चीज़ आप सीख जाएंगे, टोटल आपका फुल कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाले हैं हम। ठीक, ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सारे वीडियोस को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट ड्रॉप करिए नीचे।